This is Jonathan Matthew, and this is the video for the Unacademy Stars Program 2024. And the topic which I've selected right now is projectile motion, because this is one of the first topics that we study in any competitive exams, and this is that topic which started the love of physics in me. तो लेट्स थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ यूज़ होता है? जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग सुनते हैं, पैराबोला आता है दिमाग में। फॉर ऑल द मैथ्स किड्स आउट देयर, दे ऑल नो पैराबोला, y² = 4ax और समथिंग। सो पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के रेस्पेक्टिव में। तो लेट्स स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ डीप वे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सुनते ही हम लोग को तीन चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। ये सब होता क्या है हम लोग समझेंगे, बट इससे पहले एप्लीकेशन फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स आउट देयर। तुम लोग ने देखा होगा जब भी कोई बैट्समैन सिक्स मारता है तो एनिमेशन आता है कि मैक्सिमम हाइट कितना हुआ सिक्स का, या रेंज कितना, या डिस्टेंस कितना कवर किया। दैट इज ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन। वो जो भी सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ कर रहे हैं, हम जो भी फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं, उसमें से ही वो सॉफ्टवेयर रन होते हैं। तो दिस डेरिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी एग्जाम्स, बिकॉज तुम्हारे ये डेरिवेशंस के बीच में से कोई भी क्वेश्चंस बना के आ सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट, मैंने यहाँ पर एक पैराबोला बनाया है, जो बेसिकली उसके जो दो रूट्स है, तो एक ओरिजिन से कट हो रहा है और एक 20th यूनिट्स में कट हो रहा है। तो इतना मान के चलो कि जो तुम्हारा ओरिजिन है, इधर अपना बंदा बॉलर खड़ा है और उसने कुछ तो बॉल फेंका, एंड ये जो रेड लाइन है दैट इज बेसिकली द ट्रेस ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। तो ये पैराबोला बना रहा है। तो इतना आप समझो कि ये ओरिजिन से उसने यू वेलोसिटी एक वेक्टर हुआ, यू वेलोसिटी से उसने फेंका, ठीक है। सो यू वेलोसिटी से फेंका और ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो मुझे पता है कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ उसके कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अभी सवाल आता है क्यों? उसका एक बहुत अच्छा ये है, क्योंकि देखो पैराबोला जो है वो आपका 2D मोशन है। क्योंकि आप 2D मोशन कैसे है? क्योंकि आप एक पैराबोला के पाथ को एक प्लेन के पेपर एक ट्रेस कर सकते हो, या किसी भी प्लेन में बना सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स अ 2D मोशन। बट 2D मोशन को सॉल्व करने से अच्छा अगर हम 2D मोशन को 1D मोशंस में तोड़ देते हैं, इट्स अ मच मोर ईजियर थिंग। हम अपने सारे इक्वेशंस वो सब यूज़ कर सकते हैं। v = u + at, s = ut ½ at², v² - u² = 2as। ये तीनों फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग प्रोजेक्टाइल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग कैसे करेंगे? तो मैं काम करता हूँ, लेट मी डिवाइड दिस इनटू इट्स कंपोनेंट। तो ये मेरा हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा बराबर, और ये मेरा हो जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ठीक है, इतना सबको समझा? अभी ये ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप समझोगे इसमें क्या हो रहा है ना, तो देखो ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा जा रहा है, बट मैंने ये प्रोजेक्टाइल मोशन को दो हिस्सों में तोड़ दिया। ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा वर्टिकल है। अब हो क्या रहा है ना, ध्यान से देखो। जब तुम देखोगे कि देखो स्टार्ट हो चुका है, तो ये ऐसा गया, ये अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है, और ये अपना आधा डिस्टेंस कवर कर चुका है, और ये वापस से जब नीचे आएंगे तो ये अभी आपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा चुका है, और ये अपना रेंज कंप्लीट कर चुका है, अपना पूरा डिस्टेंस कवर कर चुका है। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसा समझो कि देखो क्या हो रहा है। अगर समझो पूरा ये टाइम लगने के लिए कैपिटल T है, तो इधर से शुरू हुआ, टाइम t = 0 पे ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है, ये t/2 टाइम है। ये वापस नीचे आया, ये हो चुका कैपिटल T कंप्लीटेड। तो ये है तुम्हारा पूरा कहानी। ये एक बार तुम समझ गए ना, तो तुम पूरा प्रोजेक्टाइल समझ चुके हो। तो देखो ये u sin थीटा, u cos थीटा। अभी तुमको एक बात समझना है, ग्रेविटेशन भी तुम्हारा है। अभी ग्रेविटेशन किधर लगता है? नीचे। तो नीचे अगर लग रहा है तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है ही नहीं, और अगर है ही नहीं तो मतलब उधर तुम डायरेक्टली स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम यूज कर सकते हो ना, काम खत्म। और वाई एक्सिस में तुमको जो भी सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू जी यूज करना है, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। तो आप इधर समझो, ये वाले पॉइंट पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये बेसिकली कुछ तो v1 हो जाएगा, बट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा? u cos थीटा, क्योंकि नीचे जी लग रहा है। नीचे जी लगने की वजह से तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा। और ये वाले पाथ पे जब तक मैक्सिमम हाइट नहीं पहुंचता, तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट घटते जाएगा। एक बार घटते मैक्सिमम हाइट में क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और तुम्हारे पास यहाँ पर बस अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज u cos थीटा होगा, और साथ ही साथ जी तो होगा ही। तो इधर घटते जा रहा है, तो एक बार घट गया, इधर 0 हो गया, मैक्सिमम हाइट तो 0 पहुंच चुका है। जी तो खींच ही रहा है ना वापस से। तो जब जी वापस से जब खींच रहा है, तो u मतलब उसको वापस वेलोसिटी मिलेगा नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इधर ये वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा? इधर इसको मिल जाएगा v2, जी भी है साथ ही साथ, बट इधर तो u cos थीटा ही होगा।
तो चेंज हो जाए, अभी डायरेक्शन चेंज हो चुका है, बट इधर जब वापस कांटेक्ट करेगा ग्राउंड में, ये वापस से इसको मिल जाएगा u वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो ऊपर गया था उस वेलोसिटी से वही टकराएगा। इतना आपको बात समझा? अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते जाए, यही मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसको थोड़ा और अच्छे से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। अभी हम लोग इधर समझेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है, मतलब कितना टाइम लग रहा है पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट होने में। तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढने के दो तरीके, आप हॉरिजॉन्टल से भी ढूंढ सकते हो, वर्टिकल से भी ढूंढ सकते हो। तो मैं यहाँ पर वर्टिकल से यूज़ करता हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ ना मैं, अभी देखो दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स थे, तो बेसिकली मैंने पूरा प्रोजेक्टाइल को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया है। तो देखो ये बॉल जो है, वर्टिकल बॉल जो है, ये ऊपर जाए, इधर वेलोसिटी 0 हो रहा है ऊपर, है ना, थोड़े टाइम के लिए वेलोसिटी 0 हो रहा है, और फिर वापस से नीचे आएगा और मेरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अगर ये ऊपर जाने का जो मोशन है, इसका ये वाला टाइम ढूंढूं और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, तो मुझे पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, है ना। तो देखो ये मेरा t/2 हो गया और वापस से t/2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। तो एक टाइम में ढूंढ सकता हूँ, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो काम खत्म। तो अगर समझो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर पॉइंट ए मार्क कर रहा हूँ, पॉइंट ए मतलब मैक्सिमम हाइट है कि नहीं, ये इसका मैक्सिमम हाइट है। तो इधर जाने के लिए क्या हो रहा है ना, O to A जाने के लिए मैं कर रहा हूँ, O to A जाने के लिए। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मेरा इनिशियल वेलोसिटी है मेरा u sin थीटा, इनिशियल uy, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या है, 0, क्योंकि ऊपर जाके रुक रहा है कि नहीं। और तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ ना, v = u + at, है कि नहीं। और साथ ही साथ a तो मेरा -g होगा ना, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना। तो अभी देखो v = u + at, ये 0 हो गया, u मेरा हो गया u sin थीटा बराबर, और ये हो जाएगा -gt, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है t = u sin थीटा by g। अरे बट ये तो O to A हो गया ना, ये तो बस O to A है। मुझे क्या चाहिए, मुझे O to A to O चाहिए। O इधर O है, वापस से A तक गया, फिर वापस से मुझे O तक जाना है ना। तो ये बेसिकली ट्वाइस हो जाएगा, 2t हो जाएगा, क्या दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे ढूंढेंगे। मैक्सिमम हाइट बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम लोग को ये h आई ढूंढना है ना हम लोग को। ये h हम लोग हाइट कैसे ढूंढेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे v² - u² = 2as। अगेन मेरा v ऊपर जा रहा है, हाइट मेरा y वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करूँगा, तो v मेरा अगेन 0 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा u² sin² थीटा, u मेरा u sin थीटा होता है, और ये हो जाएगा -2gs। खत्म, सवाल खत्म। और s मेरा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, तो इसको मैं h सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। h मुझे मिल रहा है यहाँ पर u² sin² थीटा बाई 2g। काम खत्म, मुझे h का फॉर्मूला मिल चुका है यहाँ पर। अभी दूसरा मुझे रेंज का फॉर्मूला निकालना है। अभी रेंज का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी जो मेरा हॉरिजॉन्टली है, मेरा को एक्सेलरेशन नहीं है, काम खत्म, मेरा सवाल फिनिश। स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड मेरा क्या है, u cos थीटा, हमेशा कांस्टेंट, नो एक्सेलरेशन। डिस्टेंस मेरा क्या है, रेंज। टाइम मेरा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज व्हाट 2u sin थीटा बाई g। खल्लास, फिनिश। और तो मुझे रेंज का फॉर्मूला क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला मुझे मिल रहा है 2u² sin थीटा cos थीटा बाई g बराबर 2u। और हमको मैथ्स वालों को पता है, मैथ्स के फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, sin 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा। सब्स्टिट्यूट करो तो मुझे इधर क्या मिलेगा, u² sin 2 थीटा बाई g। और अगर एक और चीज़ फन फैक्ट अगर मुझे बताना है, तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो बट यहाँ पर sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा कब होगा मैक्सिमम वैल्यू, π/4 या 45 डिग्रीज पे। तो रेंज तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा, कौन से थीटा पे मैक्सिमम होगा, थीटा = π/4 और 45 डिग्रीज में तुम्हारा मैक्सिमम होगा, मैक्स आर या मैक्स रेंज होगा तुम्हारा। इतना समझा। अभी एक सवाल देखते हैं, मैं एक सवाल लेके आया हूँ। सवाल ये है, ये तुम्हारा AIPMT 2011 का ही एक सवाल है, तो हम लोग ये सवाल देखते हैं। मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो u मेरा 20 गिवन है और g मेरा 10 गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर मुझे रेंज पूछा और मैक्सिमम रेंज पूछा है, तो मतलब मेरा थीटा π/4 आएगा। सवाल खत्म हो गया। u² sin 2 थीटा अपॉन g। u हो गया मेरा 20² दैट इज 400, sin 2 थीटा 1 हो जाएगा वैल्यू, है कि नहीं, क्योंकि 2 थीटा 90 होता है और g का वैल्यू 10, ये मुझे आया 40 मीटर। तो आंसर हो गया मेरा फोर्थ ऑप्शन 40 मीटर्स। एंड दैट्स इट। आई होप यू लाइक द लेक्चर, सो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।